नहीं करना। और क्या रह गया है दास्तान लैला में सुनाने को? ये तब भी हो सकती थी अगर तुमने उस दिन सबके सामने मुझे रिजेक्ट ना किया। चाहे वो एजीडी क्यों ना हो, होना चाहिए। कोशिश करना है कि अपनी सर्विस की वजह से लैला को डिसअपॉइंट नहीं किया चाहिए। गलियों से तुम किसी से भी शादी करने जा रही हो और मैं कुछ ना कहूँ, मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा। क्या था एनी के नजदीक ना लुक्स, पर्सनालिटी, ये चीजें मैटर नहीं करती। तुम्हारे दिल में अब गिले शिकवे के घरों के अलावा और किसी चीज की ड्रामा सीरियल फासले की नई आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ जो है एनी बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी है। पुप्पो ने उसको ज़बरदस्ती ये कह दिया है कि चाहे वो जिस किस्म का भी इंसान होगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी, लेकिन एनी की अपनी पसंद कोई पसंद नहीं है। एनी तंग आ चुकी है पुप्पो की रोज़ रोज़ की बातें सुनकर, इसलिए वो अपनी कज़न से भी यही कहती है कि मेरी जान छूट जाएगी इन बातों से। मेरे अपना घर होते हुए भी मैं अपना घर महसूस नहीं करती, अपने घर जैसा महसूस नहीं करती। पुप्पो का यही कहना है कि वो अगर मेरी शादी नहीं होगी तो वो नाराज़ हो रहेंगी मुझसे, इसलिए वो मजबूरन अपने गोल को पीछे रखते हुए अपने पुप्पो की मर्ज़ी को आगे रखती है और वो इस शादी के लिए हामी भर देती है। हालांकि वो लड़का माजूर है, बूढ़ा है और उसकी पहले से शादी भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मजबूरन में वो इस रिश्ते के लिए हामी भर रही है क्योंकि पुप्पो उसको मजबूर कर रही है। जबकि पुप्पा जो है वो पुप्पी को बार बार पुप्पो को यही कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने खूनी रिश्ते को किस दोजख में धकेल रही हो। लेकिन पुप्पो की तो एक ही जिद है कि किसी तरीके से एनी जो है वो इस घर से चली जाए। हालांकि ये घर एनी के माँ बाप का ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पुप्पो जो है वो कुछ नहीं जानती और यही जिद लगाए बैठी है कि एनी को किसी तरीके से ये शादी करनी होगी। इधर दूसरी जानिब जैसे ही ये बात पता चलती है जावियार को, तो जावियार बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और अपनी जेलसी जो है वो वो इस तरह निकालता है कि वो एनी को मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनाता है। उसे लालची इंसान कहता है। एनी को ये बातें जो है बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, तो एनी उसे कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से खामोशी से चली जाती है। यहाँ लैला जो है एक पार्टी प्लान करती है जिस ये दोनों बैठे होते हैं कि यहाँ से एनी आ जाती है। एनी इन दोनों की बातें सुन लेती है और एनी और लैला की मुलाकात भी होती है। तो लैला एनी को बहुत ज़्यादा हकीर नज़रों से मिलती है और बहुत ज़्यादा उसे ऐसी बात करती है जिससे एनी का दिल दुख जाता है। लेकिन एनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि वो उस पार्टी में लैला जो है एनी जो है वो खाना सर्व करते हुए बुरी लगेगी, इसलिए सब उसको बातें सुनाएंगे, इसलिए इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन एनी जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर देती है और ये एक्सेप्ट करती है इस कॉन्ट्रैक्ट को और उसे कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। इसलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और पार्टी के लिए खाने की अरेंजमेंट को यही करती है। यहाँ लैला जो है वो लैला की पार्टी के लिए अरेंजमेंट करने को तैयार हो जाती है और इधर जानबूझ के जावियार जो है वो ये कहता है एनी से कि लैला की पार्टी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से खाना सर्व करना वरना लैला नाराज़ हो जाएगी। तो एनी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसे कहती है कि तुम्हें जो है कोई शिकवा नहीं होगा, ये दास्तान लैला जो है मुझे सब जानती हूँ। तो जावियार गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए ये कह देता है कि ये दास्तान लैला जो थी वो दास्तान हमारी मोहब्बत की दास्तान भी बन सकती थी अगर तुम उस दिन मेरे साथ शादी करने के लिए इनकार न करती। लेकिन यहाँ जो है एनी जो है वो फिर भी मुँह मोड़ कर चली जाती है। वो जावियार से अपनी मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर सकती क्योंकि वो मजबूर है, अपनी मोहब्बत को वो छुपाए हुए वो कुछ नहीं कह रही। लेकिन यहाँ जावियार को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जावियार पार्टी वाले दिन भी जानबूझ के एनी की इंसल्ट करता है और पूरी पार्टी में ये माइक में ये कह देता है कि एनी को चाहे कुछ किसी और से मतलब हो ना हो, एनी हर एक इंसान से शादी कर सकती है, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अमालदार और पैसे वाला ज़रूर होना चाहिए। बार बार उसको ऐसी बातें करता है जिससे एनी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है और वो अकेले में बैठ के रो देती है। और यहाँ बिल्लाल जो है वो उसको जावियार को बातें सुनाता है कि तुम्हारा काम तो सिर्फ हर एक से गिला शिकवा करना और उनको बातें सुनाना है, लेकिन तुम हकीकत तो जानते ही नहीं हो कि हकीकत क्या है। लेकिन फिर भी बिलाल उसे बातें सुनाते हैं और यहाँ न जाने अब जावियार क्या सोच रहा है। जावियार अब ये सोच रहा है कि किसी भी सूरत वो इस मर्तबा एनी को गलत फैसला लेने नहीं देगा, किसी से भी शादी करने नहीं देगा। वो ये तो नहीं ना जानता कि एनी किससे शादी कर रही है, क्यों शादी कर रही है, लेकिन वो अब ये इतना जानता है कि एनी जो है वो उससे मोहब्बत करती है, मोहब्बत का इजहार नहीं करती, जानबूझ के उससे मोहब्बत का इजहार करवाने के लिए वो एनी के साथ ऐसा बिहेवियर, इस तरह की इंसल्टिंग बातें कर रहा है।
अब न जाने जब गलतफहमी दूर होगी तो क्या होगा। क्या वाकई ज़ावियर जो है वो एनी से मोहब्बत करता है और उससे माफ़ी मांगेगा और ये दोनों एक हो पाएंगे, पुप्पो इन दोनों को एक हो पाएगी। क्या ज़ावियर की अपनी माँ इन दोनों को एक होने देगी, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते के हर कोई मुखालिफ है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि ज़ावियर और एनी का रिश्ता हो। यहाँ पुप्पो नहीं चाहती और इधर दूसरी जानिब ज़ावियर की अपनी माँ भी नहीं चाहती। लेकिन ज़ावियर जो है वो एनी से मोहब्बत करता है और एनी ज़ावियर से, क्योंकि एनी का यही सोचती है कि मेरी ज़िंदगी में जब भी मुझे कोई दूर से खुशी नज़र आती है तो वो हमेशा मुझसे बहुत दूर चली जाती है। मेरे माँ बाप मुझसे दूर चले गए और मैंने जिससे मोहब्बत की वो भी मुझसे दूर चले गए। ज़ावियर जो है वो यही चाहता है कि एनी कोई गलत फ़ैसला ना ले। लेकिन आने वाले वक्त में अब एनी क्या फ़ैसला लेगी। क्या एनी वाकई में उस इंसान से शादी करने के लिए हामी भर देगी और या वाकई में उसकी शादी हो जाएगी, या ज़ावियर कुछ ऐसा करेगा जिससे ये शादी ही ना हो पाए। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।